सो मार्केट के अंदर दोस्तों आज कुछ खास नहीं था, कुछ बड़ी तेजी मिली नहीं है। जस्ट 34 पॉइंट्स ऊपर है निफ्टी, 0.14% की तेजी, जिसमें निफ्टी मिड कैप नीचे और स्मॉल कैप भी नीचे, दोनों आधे % की मंदी को देकर बंद हो चुके हैं। स्टॉक्स हम देखें तो मैक्सिमम कंपनी के स्टॉक्स आज गिरावट के साथ में बंद हो चुके हैं। साथ में डॉलर को देखें तो रुपीस के कंपैरिजन में थोड़ा सा गिरा है, वीक हुआ है 0.21% के साथ में। लेकिन मार्केट के अंदर कुछ बड़ी तेजी आई नहीं है, क्योंकि क्रूड का जो इम्पैक्ट है मार्केट के अंदर कुछ खास हो नहीं पा रहा है। जैसे हमने देखा कि क्रूड अभी प्री वॉर लेवल पर आ चुका है और उसका जो इम्पैक्ट है कुछ खास निफ्टी में हुआ नहीं है। सो चेक कर लेते हैं क्या रीज़न उसके पीछे का, फिर स्टॉक्स के ऊपर आते हैं। आज देखिए दोस्तों, निफ्टी ऑटोमोबाइल ने अच्छा परफॉर्म किया, 2.25% की तेजी है। सो आज यही चमका, बाकी कुछ नहीं है कुछ खास। एफएमसीजी आप देख सकते हैं, और इसमें मेटल, आईटी, एनर्जी, मीडिया सब कुछ नीचे आके बंद हो चुका है। सो देखिए दोस्तों, मार्केट अभी संभलता हुआ देखने को मिल रहा है, क्योंकि क्रूड के जो प्राइसेस हैं वो नीचे आ रहे हैं। कल भी हमने देखा आई थिंक 3 to 4% की मंदी, और आज भी उसके ऊपर 1% की मंदी ब्रेंट क्रूड में देखने को मिल जाएगी। सो यहाँ पे हम एक डेटा देखते हैं जिसमें सिंपली मेंशन कर रखा है कि मिडिल ईस्ट फ्यूल एक्सपोर्ट हिट कर चुका है 4 महीनों के हाई को। हॉर्मुज शिपिंग ग्रेजुअली रिकवर हो रही है, तो उसमें जो एक्सपोर्ट है कंपनीज का वो 4 महीनों की हाई पे जा चुका है। सो उसमें मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट आ रहा है। मार्केट अभी संभला हुआ है, स्ट्रेंथ में है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो पा रहा है कि मार्केट में एकदम से बहुत बड़ी तेजी आ गई हो। इसके पीछे का रीज़न दोस्तों क्या है? देखो, एक्सपोर्ट अभी काफ़ी ज़्यादा ऊपर जा चुके हैं, पिछले 4 महीनों के अंदर सबसे हाई है, और इसके पीछे का रीज़न आपको बताइए, रीबाउंडिंग है, जो हॉर्मुज ओपन हो चुका है। लेकिन डेटा अगर हम देखें तो जून का जो एक्सपोर्ट है वो एक्सपेक्टेड टू रीच है अबाउट 2.4 मिलियन टन्स। ये नंबर थोड़ा सा ध्यान में रखो, 2.4 मिलियन की यहाँ पे बातचीत हो रही है, और दिस इज़ मोर देन 20% हायर देन मई, यानी पिछले महीने के कंपैरिजन में ये 20% हाई होगा। यानी जून में नया हाई बनने वाला है ऑयल एक्सपोर्ट का, विच इज़ वेरी गुड अपनी कंट्री के लिए, क्योंकि हम मैक्सिमम इंपोर्ट करते हैं और इजीली अपने पास में माल पहुंचेगा, साथ में सस्ते क्रूड के दाम में माल पहुंचेगा, तो वो एक अच्छा पॉइंट बन जाता है। लेकिन दोस्तों, एक पॉइंट आपको कल मैं बता चुका था कि फ्रेट काफ़ी बढ़ चुका है। जो भाड़ा होता है माल को लेकर आने जाने का, वो 9 गुना ज़्यादा बढ़ चुका है, आई थिंक 10 गुना ज़्यादा बढ़ चुका है, तो वो एक पॉइंट है। साथ में इंश्योरेंस की जो लागत है वो काफ़ी ज़्यादा है, बट ठीक है, चलो यहाँ पे इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। जो क्रूड का जो प्राइस ऊपर था वो प्रॉब्लम हम फेस करें तो वो अभी कम से कम नहीं है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ट्रैफिक ग्रेजुअली रिकवर कर रहा है, जिसमें ट्रंप ने भी बोला है कि 19 मिलियन जो बैरल्स है वो पर डे निकल रहे हैं। अब देखिए दोस्तों, अभी हम नोटिस करें ना तो यहाँ पे मेंशन कर रखा है स्टिल फार बिलो नॉर्मल लेवल्स, यानी जो नॉर्मल लेवल है उसके बहुत नीचे अभी है। 4 महीनों के हाई पे हैं, बट जो नॉर्मल लेवल होता है वो कितना है? वो 5.5 या 6 मिलियन टन्स का है मंथली। अभी हम कहाँ पे हैं? 2.5 समथिंग कुछ। सो आधे से भी कम हम बोल सकते हैं अभी हम हैं, और इस वजह से ये जो मार्केट है, जो निफ्टी है, वो उस बेसिस पे रिकवर नहीं कर रहा है, क्योंकि फ्रेट भी उसमें ऐड हो चुका है। अब टोल ऐड ना हो, बस वो एक पॉइंट है, बाकी नॉर्मल लेवल पर अभी तक एक्सपोर्ट्स पहुंचे नहीं है। बट ठीक है, ग्रेजुअली ये रिकवरी आप देख पा रहे हैं, अभी भी हम 20% के साथ में बढ़ जाएंगे जून के मंथ के अंदर। सो ये अच्छा सिग्नल है। देखो, पूरी तरह से जब रिकवरी आ जाएगी ना, तब मार्केट आपको ऑल टाइम हाई पे मिलेगा, तो फिर तो कुछ खास बचेगा नहीं। ब्रेकआउट्स वगैरह हो जाते हैं तो फिर वेल एंड गुड। साथ में एक और अच्छी खबर, मेजर जो सऊदी ऑयल टर्मिनल है ये रीस्टार्ट हो रहा है। रीस्टार्ट का मतलब ये एक्सपोर्ट करना शुरू कर रहा है, जिसमें हम थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं कि रीस्टार्ट होगा क्रूड एक्सपोर्ट, जिसका नाम है रस तनूरा। ये बिगेस्ट ऑयल एक्सपोर्ट टर्मिनल है, और गल्फ अभी इंप्रूव कर रहा है हॉर्मुज ओपन होने की वजह से। सो यहाँ से भी एक्सपोर्ट होगा, तो तेजी से अभी हम जो नॉर्मल है उस लेवल पर आने की कोशिश कर रहे हैं। सो जो भी सिचुएशन बनी हुई थी, देखो अभी तक डेटा कुछ ऐसा ही है कि जो भी सिचुएशन बनी हुई थी ब्रॉडर मार्केट को लेकर कि नेगेटिव था, वो अब न्यूट्रल हो चुका है। पॉजिटिव कब होगा? जब ये जो डैमेज अभी हुआ है पिछले कुछ महीनों के क्रूड ऊपर जाने का, वो डैमेज जब अपन सह लेंगे उसके बाद में मार्केट पॉजिटिव होगा। लेकिन अब मार्केट नेगेटिव नहीं है। जो मैं आपको काफ़ी टाइम से बता रहा हूँ कि ब्रॉडर मार्केट अभी बुरा है, नेगेटिव है, तो वो सिचुएशन कम से कम अभी हमको देखने को नहीं मिल रही, विच इज़ वेरी गुड। साथ में ओमान ने बोल दिया ट्रांजैक्शन फ़ी नहीं लेगा फ्यूचर में, अग्रीमेंट के हिसाब से जो MOU हुआ है उसके बेसिस पे, तो ये भी एक अच्छी बात आप इसमें नोट कर सकते हैं। सो ब्रॉडर मार्केट, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि अब ये जो डाउन ट्रेंड के पैटर्न हम देख पा रहे थे, शायद अब ये नहीं हो, अगर डेटा ऐसा ही रहता है तो। ठीक है,
सो मार्केट के अंदर अब क्या हो चुका है, मार्केट एक तरह से हम बोल सकते हैं साइडवेज न्यूट्रल हो चुका है, और अभी भी मार्केट ऊपर तो गया था बट सेलिंग आई थी ऊपर। सो जो लेवल है वो अभी तक प्री वॉर, या फिर देखो प्राइस तो हम बोल सकते हैं काफ़ी टूट चुके हैं, बट जो एक्सपोर्ट अभी उसको ऊपर जाने में काफ़ी टाइम लगेगा। सो उसके बेसिस पे मार्केट रिएक्ट कर रहा है। अब देखिए, इन्वेस्टर का काम है कंपनीज को देखना, सेक्टर्स को देखना कि कहाँ पे पुश है, कहाँ पे तेजी है। सो आज का जो सबसे इंपॉर्टेंट चमकदार सेक्टर है वो है गाड़ियों का सेक्टर, उसको चेक कर लेता है। सो यहाँ पे हम नोट कर सकते हैं टोटल 5 कंपनीज हम देखते हैं। सबसे पहले टॉप 5 कंपनीज किसने सबसे अच्छा परफॉर्म किया, तो इसमें आई थिंक ये माइनस में है। चलो ठीक है, हम मेन कंपनीज देखते हैं जहाँ पे हम थोड़ा सा रिसर्च कर सकते हैं और चीज़ों को देख सकते हैं। देखो, M&M 3% ऊपर है, मारुति 3% ऊपर है, TVS मोटर्स, यूनो मिंडा, अशोक लेलैंड। जस्ट मैं आपको ये 5 कंपनीज के एग्जाम्पल से समझाऊंगा कि कैसे आपको कंपनीज को फिल्टर करना है। और अभी तो वैसे मार्केट बंद है, लॉन्ग वीकेंड के माफ़ कीजिएगा, लॉन्ग वीकेंड के चलते, तो उसके बेसिस पे आप इनको चेक करिएगा, टोटल सेक्टर के ऊपर अपनी रिसर्च करिएगा टेक्निकली, क्योंकि फंडामेंटली तो ठीक है, अभी पुश आ रहा है इनके अंदर। देखो रीज़न क्या है ऊपर जाने के पीछे का, रीज़न है ऑयल प्राइस। ऑयल प्राइस नीचे जा चुके हैं और ये प्री वॉर लेवल पर आ चुके हैं, तो इसका इम्पैक्ट होगा ऑटोमोबाइल कंपनीज में। अब क्वेश्चन आएगा, सर ईवी कंपनीज भी तो है, मतलब यहाँ पे तो तेल लगता ही नहीं है गाड़ियों में, सो कैसे गाड़ियाँ ज़्यादा बिकेगी। सो बेनिफिट कहाँ पे मिलेगा दोस्तों, यहाँ पे ऑयल लिंक डेरिवेटिव्स होती है, जिसमें रबड़ आता है, पेंट आता है, प्लास्टिक आता है, और भी काफ़ी सारे पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स आते हैं। तो क्रूड का प्राइस नीचे जाएगा तो इनपुट कॉस्ट, यानी जो लागत होती है कंपनी के माल बनाने की, यानी जो गाड़ियाँ बनाने की, वो कम हो जाएगी। लेकिन जो कार के प्राइजेस इंक्रीज कर चुकी है कंपनीज, वो नॉर्मली नहीं गिरते हैं, वो कम नहीं करते, डिस्काउंट इतने कुछ खास देते नहीं है। कई कंपनीज तो नीचे भी नहीं करती है प्राइस अभी जो बढ़ाए हैं। सो वैसे करके प्रॉफिट के मार्जिन इंप्रूव हो गए, उसकी वजह से कंपनी के नंबर्स अच्छा आएंगे, तो वो पॉइंट इसमें बनता है। सो यहाँ पे हम सबसे पहले अशोक लीलैंड को देखते हैं। ये CV है, यानी कमर्शियल व्हीकल वाली कंपनी है, जिसमें ट्रक्स आते हैं, हैवी व्हीकल आते हैं, और उसके अंदर आप नोट करोगे ना तो ऑटोमोबाइल ने पिछले कुछ साल में, यानी आफ्टर कोविड, काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। जैसे 22-23 हम यहाँ पे देखें, तेजी बनी है, 23-24 हम देखें तो गेन मिला है, तेजी बनी है, 24-25 में भी तेजी बनी है, 25-26 में भी तेजी बनी है। अब लेट्स सी कि 26-27 भी अच्छा जाता है या फिर नहीं। ऑलरेडी 33% की गिरावट कंप्लीट हो चुकी है, उसके बाद में थोड़ी सी रिकवरी यहाँ पे देखने को मिलती है। सो आपका काम यही है, आपको देखना है कौन सी कंपनी नीचे है, और उसके बाद में उन कंपनी में रिवर्सल आ रहा है या फिर नहीं। जैसे फर्स्ट ब्रेकआउट यहाँ पे दे दिया है इस ब्लू लाइन को, जो कि गिरती हुई डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन जिसको हम बोल सकते हैं। उसके बाद में एक रेसिस्टेंस तोड़ना होता है स्विंग के लिए। सो ये जो पहला रेसिस्टेंस है, इसको हम एक पॉइंट मान लेते हैं। यहाँ से अगर ये ब्रेकआउट करता है, सो डेफिनेटली फिर एक स्विंग की एक्सपेक्टेशन यहाँ पे की जाएगी। बाकी अगर आप Q1 के रिजल्ट देखोगे, उसके बाद में ये स्विंग आता है तो एक्स्ट्रा श्योरिटी मिल जाएगी। उसके बाद में देखते हैं अपन M&M, स्लो है काफ़ी। जिन भी कंपनी का वीकली चार्ट के अंदर आपको इस तरह की नॉइस देखने को मिलती है कि कई टाइम से चार्ट एक ही रेंज में है, तो उसको आप एक स्लो चार्ट बोल सकते हैं। ज़्यादा कुछ खास रिसर्च करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि कंपनी बुरी है, लेकिन आप फिल्टर करना आपको बता रहा हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। मारुति, सो ये वीकली चार्ट है, चार्ट काफ़ी अच्छा है, और मारुति के अंदर वैसे भी जब ऑटो सेक्टर चलता है तो मारुति भी चलता है। सो पैटर्न इसमें भी काफ़ी अच्छा दिखता है, क्योंकि ये जो गिरावट इसमें हो चुकी है, यहाँ पे अभी रेसिस्टेंस पर स्टॉक है। अगर ये यहाँ से निकलता है तो फिर गैप इसमें भी काफ़ी सही है 23% का। अब देखो, इन छोटी छोटी कंपनीज़ में, सॉरी बड़ी बड़ी कंपनीज़ में क्या होता है, बड़े बड़े टाइम लगते हैं। जैसे कि मैंने आपको 1 साल का व्यू दिया यहाँ पे, तो 26-27 कम से कम 1 साल का टाइम माने। हो सकता है ज़्यादा मिले, लेकिन एटलीस्ट इतनी एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए कि 25% या 30% के रिटर्न्स इन बड़ी जो दिग्गज लार्ज कैप कंपनीज होती हैं उनमें 1-1 साल का व्यू लेके चलते हैं। और वो भी जब मिलते हैं जब स्टॉक आपने नीचे लिया हो ब्रेकआउट पर, रिवर्सल पर। अगर आप ऊपर लोगे तो फिर आपको नेक्स्ट ईयर या हो सकता है 1-2 साल आपके खराब जाए। इसके बाद में हम देखते हैं TVS मोटर काफ़ी अच्छा कर रहा है, काफ़ी अच्छी कंपनी, काफ़ी अच्छे स्टॉक है, काफ़ी अच्छे सेल्स के डेटा आते हैं इसके। iQube, इसकी जो स्कूटी काइंड ऑफ व्हीकल है, वो भी काफ़ी अच्छी कर रही है। सो यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे स्टॉक अभी ऑल टाइम हाई पे है, तो कुछ मार्जिन ऑफ सेफ्टी नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। यूनो मिंडा काफ़ी स्लो है, ये देख सकते हैं, यहाँ पे नॉइस काफ़ी ज़्यादा है वीकली चार्ट के ऊपर, और कई साल से, जिसमें हम 24 से बोल सकते हैं 25-26,
एक रेंज में अटका हुआ है। सो ऐसी कंपनीज़ को छोड़ देते हैं एक बार के लिए, क्योंकि इसके अलावा भी कंपनीज़ आपको मिलेगी जहाँ पे अच्छे पैटर्न्स बन रहे हैं, साथ में नंबर्स अच्छे आ रहे हैं। सो ऐसे करके आप इस सेक्टर की कंपनीज़ को चेक कर सकते हैं, समझ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, कल की वीडियोस आप चेक करना, यहाँ पे भी हमने कुछ कंपनीज़ और उनके बारे में डिटेल्स डिस्कस किए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।